ईवा जी, मोटर ठीक हो गई है पूरी तरह से? यस सर। एकदम सेट? हाँ जी। आवर्स भी अच्छे निकल रहे हैं अब तो, आई बिलीव। हाँ सर, मतलब शाम तो मतलब रात तक हो ही जाते हैं। वो थोड़ा सुबह धीरे चलता है, फिर वो मतलब रात तक हो जाता है। सुबह धीरे क्यों चलता है? सर पता नहीं, 2-3 दिन से थोड़ा मॉर्निंग में हो रहा है, बट फिर वो मैं रात को कवर कर लेती हूँ। चीनी का डब्बा खा जाया करो सुबह एक भर के। नहीं नहीं सर। अंशिका बत्रा को हम बोलते होते थे हमेशा कि स्पिनच पाउडर खाएंगे। यू नो दैट कार्टून पपोए? वो है ना। हाँ। हाँ हाँ, पता है है। ना? हाँ, तो हम अंशिका बत्रा को हमेशा कहते होते थे कि स्पिनच का पूरा पैक एक बार लगाओ और फुल एनर्जी में शुरू हो जाओ। सर। इनके पास बहुत सप्लाई है। कई बच्चों को भेजी है इन्होंने पिछले साल। सो टेस्ट कैसा गया ईवराटी? सर टेस्ट आज का अच्छा था। डीटी का दिया था मैंने। हम्म। तो वो एक्चुअली पीजीबीपी का एक ही चैप्टर का था, 100 मार्क्स का था, बट वो क्योंकि उसमें आई थिंक 60 वो थी एडजस्टमेंट्स। दोबारा बोलो। और पीजीबीपी चैप्टर है, उसका 100 मार्क्स का टेस्ट था सर। उसमें आई 100 मार्क्स थिंक का? हाँ 60 उसमें एडजस्टमेंट थी। तो वो मतलब पूरे चैप्टर की जितनी भी एडजस्टमेंट हो सकती है वो सारी थी एक ही क्वेश्चन ये में। एमसीक्यू बेस्ड था या? नहीं नहीं, प्रैक्टिकल। ओके। तो आपने कितनी देर में दिया टेस्ट? सिर्फ 2 आवर्स में दिया है। कब शुरू किया था, 2 बजे? मैंने 1 बजे किया था। ओके ओके, मैं तो एक से हैरान दो हो गया था। ना कि 3 बजे आपने शुरू करके 1 घंटे में दिया कैसे? नहीं नहीं, मैंने पहले दे दिया था। ओके ओके ओके, फिर ठीक है, फिर ठीक है। ठीक है, तो यस। हाउ डिड इट गो? सर वैसे तो ठीक गया है, वो एक दो मतलब थोड़ी गलती करी है मैंने, अमाउंट्स गलत उठा लिए। फिर से? यस सर। क्या मजा आता है आपको ये वाले काम करके? सर आपने नोट गिने हैं कभी? नोट, हाँ सर, रोज ही हो जाता है गिनने का। रोज गिन देते हो? सब पापा का बिजनेस ही है, उसमें गिनना पड़ता है रात को। तो रोज कोई एक दो नोट की गलती करते हो आप? नहीं, उसमें तो नहीं मतलब उनको रोज आप होती। कुछ 2-4 हजार का चूना लगवाते हो, मेरे को लगता है। सर डर रहता है, पापा बहुत तो मारेंगे। तो मुझे मतलब अब डराना पड़ेगा आपको। यस सर। यस सर? क्या आईसीआई से डर नहीं लगता आपको? लगता है सर। तो सर अपने फिर पापा को बोलते रात हैं। को रोज बताया करो कि आज मैंने कौन से वाली सिली मिस्टेक्स की हैं। नहीं सर, ऐसे ही ठीक नहीं रहेगा। नहीं नहीं। ईमेल आईडी देना मेरे को उनका जरा। रिपोर्ट भेजता हूँ मैं। और ज्यादा ध्यान से करो ये सिली मिस्टेक्स। दीज मार्क्स शुड नेवर गो। नेवर शुड यस। दीज मार्क्स गो। इंटरप्रिटेशन का इशू आए, कोई रिकॉल का इशू हो जाए फिर भी समझ आता है, बट दीज काइंड ऑफ ब्लंडर्स हैव नो स्पेस नाउ। वी हैव वर्क यस। टू हार्ड टू गेट ओवर दीज थिंग्स। ठीक है? यस सर। पक्का? यस सर। थैंक यू। कोमल जी। अरे सर, मुझे लगा था आप मुझे ही बोलोगे। यस। कैसे हैं टेस्ट आप? दिया था। हम्म। अच्छे है सर, आप कैसे हैं? गुड। टेस्ट दिया था सर, 60 क्वेश्चन का। 45 मिनट्स लगे। 40 करेक्ट आए सर। हम्म। उसमें से 30 वैल्यू एडिशन थे, मतलब जितने डेप्थ में चाहिए थे जो टॉपिक, उतने किए नहीं है। ये समझ में आया, अब करूंगी फिर से एडिशन करूंगी। वैल्यू एडिशन था सारा? वैल्यू एडिशन सर, फैक्ट बेसिस में 6 थे, बट जो अंडरस्टैंडिंग चाहिए थी वैल्यू एडिशन में वो 7 थे, तो इस वजह से हाँ। एडिशन करना पड़ेगा। बाकी सब ठीक गया? एक सिली मिस्टेक हुई है। एक हुई है, फिर भी ठीक है, शुक्र है। और आपके 3 पाप में भूल गई। आपके पापा भी नोट गिनवाते हैं आपसे? नहीं सर। तो रोज कोई घर से एक ले लिया करो उनसे बंडल। काउंट किया करो। 2 नोट माइनस करके दे दिया करो रोज। क्या हुआ कोमल, समझ नहीं आया? नहीं सर, कुछ नहीं सर। कभी किसी का नोट काउंट करके दिए? हाँ सर, मम्मी को दिया है। कितने कम हो गए थे? नहीं सर, एक्यूरेट हूँ उसमें, एक्यूरेट हूँ। ठीक है। थैंक यू। थैंक यू सर। और और सर पिछले मैं, आपने जो कहा था ना उसको इफेक्टिवनेस लिखना है, वही कर रही हूँ। इफेक्टिवनेस लिखना है मतलब? आपने कहा था हर एक घंटे में पहले पूछना है अपने आप से। तो थैंक गॉड कोई कर रहा है। अच्छा, फिर? आज मैंने क्या किया, हम सोचते हैं पर वो लिख लिख कर नहीं रखते, तो नेक्स्ट पे अगले टाइम में हम वही मिस्टेक कर दे, तो आज मैंने लिख कर रखा है। हाँ, दैट मैंने इज ये फैक्ट। किया। दैट हाँ, इज टू हैव पैटर्न रिकॉग्निशन। इस वजह से सर आज इफेक्टिवनेस और ज्यादा है, मतलब आपको आज कल पता और चला कि परसों आप से। पूरे दिन में एक ही जैसी गलतियां बार बार किए जा रहे हो।
नहीं सर, कल और परसों में वही कर रही थी, फिर से मिस्टेक कर रही थी, फिर कहीं पर देख रही थी कुछ ना कुछ चल रहा था, तो आज मैंने लिखना शुरू किया, तो आज बहुत अच्छा चल रहा है। दैट्स गुड, थैंकफुली दैट यू ट्राइड टू राइट इट डाउन। नहीं सर, आपको थैंक्स फॉर अरे थैंक यू, आपने थैंक यू लिखा। सर। मैं तो बता देता हूँ, आप लोग कर दो तो एटलीस्ट उसका कुछ आउटकम तो है ना। हाँ सभी लोग सर, लिखते बहुत नहीं है। होता है। आई होप व्हाट कोमल इज मेंशनिंग एवरीबॉडी ट्राइज टू डू दैट। यस सर। यार थोड़ा मुश्किल होता है बस, 1 घंटे बाद अपने आप को रोकना बहुत मुश्किल होता है। सर हर एक टास्क के बाद रोकना इजी होता है सर। नहीं, ये एक बार आदत डालने में टाइम लगता है, आदत पड़ जाए तो फिर इसको छोड़ना मुश्किल है, फिर बहुत अवेयरनेस आ जाती है हर चीज में। थैंक यू सो थैंक्स मच टू यू कोमल। सर। माय प्लेजर। रानी लक्ष्मी भाई, यू वर सेइंग समथिंग मैंने भी एक मिस्टेक किया, इसीलिए मिस्टेक। इन योर टेस्ट, इन योर टेस्ट। यस सर। आप दैट्स क्या व्हाई चाह माय फादर कीप्स करेंसी मशीन मुझे लगा कि आप ये इसीलिए मेरे को बता रहे हो कि मैंने भी किया था, कि पूछ लो मेरे को मैं नोट गिनती हूँ कि नहीं। इसलिए वो मशीन रखते हैं करेंसी को कैलकुलेट। नहीं, सच में मैंने एक सिली मिस्टेक किया। Okay, so I think we need to work on those. We very, यस very clearly need to work on those. We cannot really have any space for silly mistakes now. यस यस ट्रू। Ensure that you are more, cautious of these things. यस। ठीक है, गुड इट इज। एनीवन एल्स जिन्होंने टेस्ट दिया है? आशीष दिया था आपने? थैंक यू रानी लक्ष्मी भाई। थैंक यू। 45 मिनट्स का ही दिया था। फोर्टी फाइव कैसा रहा? 45 मार्क्स आज का। कम क्यों दिया टाइम? लेट से थोड़ा स्टार्ट किया ओके, बट वेंट वेल। था। हाँ, 45 में 38 आया। नाइस, वेरी नाइस, दैट्स गुड। ये स्टडी वाला ही था मतलब। आसान वाला तो नहीं था, ऐसा था कि उसकी वजह से आ गए? लग भी रहा था थोड़ा सा मतलब। कल फिर तो देखा नहीं था मतलब पहले, लेकिन मेरे को इजी ही लगा थोड़ा वो बना के। चलो, कॉम्बिनेशन में जैसे भी हो ठीक है। इट्स डेली बेसिस कॉन्फिडेंस बिल्डिंग ओनली। ठीक है, गुड। हु एल्स गेव द टेस्ट? स्नेहा कुंद्रा, यस प्लीज टेल मी। कुंद्रा कह रहा हूँ, सॉरी, कुंद्रनाथ। नो प्रॉब्लम सर। सर कल मैंने ये आईबीएस फुल फ्लैश दिया था, हम्म। तब थोड़ा मुश्किल हुआ था सर। मतलब अल्दो केस स्टडीज थोड़े रिपीट हुए थे, हाँ। लेकिन पेपर कंप्लीट करने में मतलब 85 मार्क्स से कंप्लीट हुआ था कल। लेकिन आज जैसे आपने बोला था ना, हर एक दिन मतलब हर दिन इस टाइम पे आईबीएस करना, तो अभी मैंने पकड़ा था। ये केस स्टडी कंप्लीट हुआ सर, मतलब डिस्क्रिप्टिव भी क्वालिटी मैंने कॉम्प्रोमाइज नहीं करा है। हम्म। लेकिन ऑब्जेक्टिव्स पे मुझे मतलब बहुत फ्लिप फ्लॉप हो रहा है सर। हर एक 5 एमसीक्यूज रहते हैं ना सर एक केस स्टडी में, तो वो लोग कंबाइन कर देते हैं ऑलमोस्ट 5 सब्जेक्ट्स सब मिक्स सब करके। कुछ आ जाता है, इट्स लाइक सब कुछ हाँ आ जाता है, तो वो आपको सडनली अपनी मेमोरी को हर तरफ भगाना पड़ता है। सर, और मेमोरी नहीं रहा तो बुक खोलने के लिए वो बहुत टाइम जा रहा है सर एमसीक्यूज में। वो कैसे टैकल करे पता नहीं चल रहा चेस खेला करो रानी लक्ष्मी बाई के साथ। है। हाँ। अगर वो चेस हाँ के बीच में बोले। आपको सारे मूव्स देखने पड़ते हैं, आप कुछ भी मिस नहीं कर सकते। नॉट वन मूव कैन यू मिस। वन मूव रॉन्ग एंड एवरीथिंग इज गॉन। So it's like, you have to have that kind of mindset where you're looking at everything. हमने जो शुरू किया आपका एबीएस का, उसका रीजन भी यही था कि आप टाइमली उस चीज को टैकल करना शुरू कर सको और समझ सको देयर इज अ लॉट दैट यू नीड टू वर्क ऑन, एंड स्टिल वी हैव इनफ टाइम दैट यू कैन वर्क ऑन इट. You तो just need वही to be अभी more मैंने cautious. रियलाइज They किया। understand one thing: your brain always knows everything. It can always recall everything. Your own belief on your brain is not as good. That is the problem, because you have not done it. So it's not to do with anything कि मैं क्या नया करूं. It's about believing the fact that your brain already has it all, but you have to allow it to work on it in spite of panicking and just behaving कि क्या होगा आगे. चेस में यही होता है. You just have to be very calm, very very calm. You're calm, you will know every move, every possible move quickly. But अगर आप थोड़ा सा भी पैनिक किए, आप मूव मिस कर जाओगे. तो वही मैंने रियलाइज किया अभी इस पेपर में, काम माइंडसेट ही एक मेन चीज है, नहीं तो चार नहीं घंटे होगा। बहुत होते हैं. उन्होंने 1 घंटा एक्स्ट्रा दिया है बेसिकली. राइट सर। वो इसीलिए दिया है कि आप काम माइंडसेट से नहीं कर पाओगे. सर बट आपने जो उस दिन बताया ना कि एज अ प्रोफेशनल इस पेपर लिखने जाओ, तो वो बहुत इम्पैक्ट कर रहा है मुझे अभी। लाइक आई एम इन्वेस्टिंग थोड़ा तो टाइम
थोड़ा भी दिया ना था तो कॉन्फिडेंस आ जाता है सर इस सब्जेक्ट में, वो हम नहीं कर रहे थे पर्पस तो इतना। यही है ना, आईबीएस का और कोई पर्पस नहीं है। इट इज वेरी इजी टू जस्ट स्टार्ट अब्यूजिंग आईसीआई ऑन दिस, के पता नहीं क्या ब्लंडर इन लोगों ने किया है, इतना मुश्किल पेपर डाल दिया है। आईसीआई ने अब डाला है। आप सीपीए का देखो, एसीडब्ल्यू एसीसीए का देखो, उनका कब से चल रहा है, कितने सालों से चल रहा है उनका केस स्टडी बेस्ड पेपर। दैट इज नथिंग न्यू। हमारे अब इंट्रोड्यूस हुआ है जाके कहीं। It is very easy to show resistance than understanding that the learning is supposed to be established because it is for the betterment. वही सर, एक्सक्यूजेस देते रहे तो उस लूप में ही रहेंगे हम, कभी सोल्यूशन ढूंढने के लिए जाएंगे भी नहीं। जब वैट आया था ना तो लोगों ने वैट पे चिल्लाया था। जब जीएसटी आया था लोगों ने जीएसटी पे चिल्लाया। अभी न्यू कोड आ रहा है डायरेक्ट टैक्स का, तो उस पे लोग चिल्ला रहे हैं अब। रेजिस्टेंस इज समथिंग वेरी कॉमन विद एवरी ह्यूमन। करेक्ट। तो आपको वो रेजिस्टेंस की बजाय उसका एडवांटेज देखना है और अपने आप को रेडी करना है, बिकॉज अगर आपके पास कोई ऑप्शन हो to get away from it, then that's a different case. जब ऑप्शन नहीं है तो आई थिंक इट्स बेटर टू start to enjoy the process and start to look at it with a different eye. यस। Thank you. थैंक यू Thank you सर, so much. थैंक यू Good सो it is मच। that it is working for you. यस सर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर सर। इस टाइम पे मैं मतलब अगर आप नहीं रहते थे तो मेरा शायद इतना प्रिपरेशन थोड़ा अच्छा गया हुआ है सर, इस बार देखेंगे। We were all meant to be together. So that's good. तो बट इतना कोई नहीं करता, पता नहीं आपको मतलब पूरा 24/7 सिस्टम ऑन करना रहता है, मतलब ऑन करके रखना पड़ता है। और This is basic for us. We don't लेकिन really कोई have to do too करता much. नहीं, पैसे इतना लेके भी एफर्ट कोई करने वाला करता इसमें कुछ भी नहीं है। नहीं। आप भी आते हो मतलब टाइम निकाल के, तो अच्छा लगता है। It's just there, you have to know your rhythm. Once you know your rhythm, it is nothing. It becomes easy. It simply becomes easy. तो ऐसा कुछ नहीं है कि आई एम डूइंग वे टू मच एफर्ट। आई एम जस्ट आई थिंक आई एम डूइंग द मिनिमल। आई एम नॉट सर डूइंग आपको टू मच। लगता है कि आप मिनिमल कर रहे हो, लेकिन हम बोल रहे हैं ना, जैसे ज्योति बोल रहे थे उस दिन आपको पता नहीं आप क्या कर रहे हो करके। सर आपको ही वही होश नहीं है समझ आ आप रही क्या है। किए जा रहे हो। मैं समझने की कोशिश करूंगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। सर वो मैंने उस मैनर में कहा था कि कुछ लोग होते हैं वो इतना अच्छा करते हैं सोसाइटी के लिए कि उनको खुद नहीं पता होता कि वो हाँ, उन्होंने कितना अच्छा कर दिया है, या आगे जाके वो कहते नहीं एक पौधा लगता है, वो आगे जाके एक पेड़ बन जाता है, फ्रूट्स लगते हैं उस पे। तो वो उस सेंस में बोला था मैंने। अगेन पता नहीं, मुझे लगता है मैं बहुत मिनिमल कर रहा हूँ। मुझे एट टाइम्स मैं लिटरली आई feel find it too difficult to understand कि why do you people say all that. Probably you have certain experiences of the kind of word that you have seen. I don't have those experiences, maybe because of which I find it very difficult to understand कि why do you people even try to say such things. सर Like Jyoti, the other day you mentioned कि you've seen too many people, too many teachers and this all those parts. तो मैं सोच रहा था कि यार isn't that how it is supposed to be? इतना इसमें क्या सोचने वाला है? सर आपका वैल्यू सिस्टम मतलब अच्छा है, जैसे कि आपकी जो पेरेंटिंग हुई है, आपके पेरेंट्स ने आपके अंदर वैल्यू सिस्टम बहुत अच्छा रखा बचपन से, ये उसी का फल है। That's indeed the case. That's indeed the case. वो है। और एक कहीं ना कहीं मैं हमेशा महसूस करता हूँ कि आपकी आत्मा का खुद का एक संस्कार होता है जब आप संसार में आते हैं। वो संस्कार बहुत मैटर करता है। अगर उसे और बेटर नर्चर कर दें आपके पेरेंट्स, तो आप एक टोटली डिफरेंट साइड ऑफ लाइफ पे जा सकते हो। सो यस, दैट इज डेफिनेटली एन इम्पॉर्टेंट पार्ट। That's why I always tell you all that, no matter what, your priority in your life must always be your family. आपकी जिंदगी में और लोग होने चाहिए, but your family should always be your priority, and respect for your parents should always be too high. Without that, you cannot really flourish in life. Without that, you cannot really understand the real meaning of life. क्योंकि उन लोगों ने जो सेक्रीफाइस किए हैं वो आपको दिखेंगे नहीं, आप शायद समझ नहीं पाएंगे। आप 10 साल और जिंदगी में जब आगे जाएंगे तब जाके शायद आपको रियलाइज होगा कि अरे बाप रे, इन लोगों ने इतना कुछ किया था, हमें तो दिख भी नहीं रहा था, हम तो बस अपना लगे हुए थे। बट वो हमेशा कर रहे होते हैं, बहुत ज्यादा कर रहे होते हैं। बहुत चीजें आपकी नजर में आ ही नहीं पाती हैं। तो आई थिंक वो रिकॉर्ड होना बहुत जरूरी है, और वो होता है तो मुझे लगता है परमात्मा भी अपने आप और आशीर्वाद देता है। थैंक यू फॉर दैट। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू बोथ ऑफ यू। टेस्ट का किसी को और मुझे कुछ बताना है?
सर मैंने टेस्ट नहीं दिया था, आपको मैसेज किया था, आपने देखा? मुझे पता नहीं चला किसने बात की मेरे से। मैंने। ज्योति। हाँ जी। हाँ, आपने मेरे को मैसेज कुछ और किया था। मैंने क्या किया था? टेस्ट का ही किया था कि नहीं देना है? आज नहीं देना मुझे, कल से मैं कंटिन्यू करूँगी, और वो भी मॉर्निंग में मॉर्निंग में व्हाट टाइम? 10 o'clock। व्हाट इज योर पेपर टाइम? 10 o'clock। 10 o'clock till? 1। हाँ तो ठीक है, डन। फिर सेम टाइम में एक्टिवेशन शुरू करेंगे, दैट इज गुड। जी। ठीक है, परफेक्ट इट इज। एंड सर एक चीज़ मुझे और पूछनी थी कि जैसे थियोरी जब हम प्रिपेयर करते हैं तो उसका स्पेस रिपीटेशन ईजी होता है थोड़ा एज कम्पेयर टू प्रैक्टिकल जो चैप्टर होता है। जैसे कि थियोरी में अगर मान लो एक चैप्टर है उसमें 10 कॉन्सेप्ट दिए हैं, तो आप स्पेस रिपीटेशन करके जैसे एक्टिव रिकॉल करते हैं तो वो थोड़ा इजी होता है कि कुछ पर्टिकुलर टेक्निकल वर्ड आपने उठाए हैं और उसको फिर आप रिकॉल कर रहे हो, ठीक है। लेकिन जब प्रैक्टिकल चैप्टर की बात आती है तो उसमें जैसे लगभग 20 या 25 क्वेश्चन है जो आपने सॉर्ट कर लिए थे फर्स्ट रिवीजन में। तो अब जैसे इसका स्पेस रिपीटेशन कैसे किया जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाएगा फिर, तो इसको मुझे समझ में ये नहीं आ रहा है कि मैं कैसे सभी क्वेश्चंस को या कुछ It's क्वेश्चंस को। not essentially about questions, it's about concepts. It's not just questions, it's about concepts. You are supposed to hold very clear to the concepts. क्वेश्चन तो ऑटोमेटिकली आपका रिजॉल्व हो जाता है, उसमें से हमेशा रैंडम क्वेश्चंस पिक कर सकते हो। जो भी आपने टॉपिक किया है, लेट्स अज्यूम आपने एक चैप्टर आधा रिवाइज किया है, राइट? आपने कॉन्सेप्ट्स को अगर स्ट्रांगली होल्ड कर लिया, और अगर देयर इज ऑलवेज अ सर्टेन की पॉइंट इन अ क्वेश्चन दैट द होल क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन, और विच एक्चुअली गिव्स इट्स एसेंस टू द क्वेश्चन। बाकी सब आपको हमेशा पता होता है, वो एक पॉइंट होता है जो बहुत टिपिकल होता है जिसकी वजह से क्वेश्चन अटकेगा ही अटकेगा। अगर आपको वो पॉइंट साथ में याद है, उस पर आपने ध्यान दे लिया है, आप रैंडमली कभी भी पिक करके क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होगा तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, प्लस वो की पॉइंट। इट्स नॉट द होल क्वेश्चन एवर, the whole question is mostly solvable. It is always the specific problematic area that needs to be taken care of. तो आप concepts plus उस की point को अगर करें, साथ में randomly कोई भी question pick कर लें, सारे question कभी भी नहीं करने होते हैं। जी ठीक है सर, मैं थोड़ा कॉन्सेप्ट पे और ज़्यादा फोकस करूँगी। हाँ, बट क्वेश्चन अगर दो भी करो तो उनको पूरा का पूरा लिख के सॉल्व करो, नॉट orally. जी जी। When are your exams? जून में है सर, 10th of June से है स्टार्ट। Okay, we have time. Kind of, I would say. Not exactly, but kind of. We have good time. जी। Shruti Tewari again. Shruti, what level are you preparing at? So CMA intermediate. You're doing it at intermediate. Okay. CMA intermediate. CMA, right? Yeah. Shruti आपकी दीदी हैं। ज्योति। ज्योति। मैं जानती हूँ इनको। आप जानते हो इनको? How so? एक्चुअली सबसे पहले हम ना एक ग्रुप में थे, वो डिवोटीज का ग्रुप था। Oh. तो वो मतलब उसमें पढ़ते ही थे जैसे कि, लेकिन वो थे सारे डिवोटीज। फिर वो जिनका When you था, say devotees, do you mean Krishna devotees? हाँ राधा कृष्णा मेनली। मेरे पास तो बहुत सारे राधा कृष्णा वाले सारे जुड़ गए हैं। तो फिर वो जिनका था वो ग्रुप, तो उनके शायद गुरु से कोई एडवाइस आई होगी, समथिंग लाइक दैट, कि आप अब इसको स्क्रैप करो अपनी चीज़ों को, क्योंकि वो बहुत पुराना ग्रुप था, वो चल रहा था उनका। तो उन्होंने फिर वो चीज़ें बंद करी। फिर उसके बाद हमारा डिस्कशन शुरू हो गया था टेलीग्राम पे श्रुति के साथ। फिर बस तब से ही हम बात करते रहते हैं आपस में। ओके, तो मतलब मुझे आप दोनों को मिलवाने की बिल्कुल जरूरत नहीं थी, आप दोनों एक दूसरे को देख के ही समझ गए थे पहले कि हम दोनों एक जगह ऑटोमेटिकली पहुंच गए हो आप दोनों, या कोइंसिडेंटली? मतलब नहीं, मैंने एक्चुअली एडवाइस किया था श्रुति को कि आप ज्वाइन करो इस लाइब्रेरी को। ओके तो ओके। उन्होंने पहले नहीं करा, फिर मैंने कहा करो, क्योंकि एडवाइस भी मिल रही है आपको, बहुत चीजें हैं यहाँ पे, इंटरेक्शन वगैरह। तब ठीक है। वो आए। ठीक है, फिर आप लोगों का पहले से ही अच्छा जो है वो है एक अच्छा बॉन्ड, तो मुझे उसमें कुछ एडिशनली बताने की जरूरत नहीं है, एक्चुअली मुझे ही पता चल रहा है। ठीक है, नाइस इट इज। ठीक है, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, स्टडी वेरी वेल। सर Okay, anyone else? Anything? Manasa, you were telling me. Manasa, there is a city in Punjab, rather, I believe, yeah, in Punjab, Mansa. That's called Mansa.
तो बहुत बार ऐसा होता है कि जब मैं आपको मानसा कहने लगता हूँ तो मैं मानसा बोल जाता हूँ. It's okay, sir. Everybody calls me Mansa only. No, I try my best to, always pronunciate in the right manner. It's only in a few Thank times you, that I sir. miss out. Tell me. Sir, I gave audit test. MCQ I got means I attended 10. In that I got 7 right. 3 Manasa, your voice is gone. You're frozen. Chalo, I'll connect again with all of you again. Take care till then. Study very well. Ensure हमने वैसे तो 5.5 घंटे पूरे करने थे, उसमें से अगेन 20 मिनट मैं आपके ले चुका हूँ. 20-25 मिनट. थैंक यू सो मच फॉर दैट. तो बाकी का टाइम पूरा फेच करो और पढ़ो. कोई छुट्टी नहीं है. कृष्णा जी, सही जा रहा है ना? 6:30 बजे टेस्ट है. आपकी कोई एक मंडली है जिसने कहा है आज आपके साथ मिलके 6:30 बजे टेस्ट देंगे. हाँ सर, दे देंगे. दे देंगे पक्का? सारी 15 मंडली देगी. days to पता go. चले आप लोगों ने कीर्तन भजन शुरू कर दिया 6:30 बजे. नहीं नहीं, इसी का कीर्तन भजन रखेंगे. सही है. टेस्ट का. दिस इज गुड. अच्छा लगा सुन के. दिस इज गुड. ठीक है. ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू. टेक केयर. थैंक यू थैंक यू सर. अगेन.